अच्छा, हाँ अभिराम। हाँ, राधे राधे। गुरु जी जैसे इसको है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर घर पे क्या पढ़ाए हम, जैसे अभी इनके पास बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो देखो, आप या तो किसी को देख करके ये समझ रहे होंगे कि मेरे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ी हो रहे हैं। माताओं के एक स्वाभाविक भाव बनता है कि देखो सारी दुनिया तो इतनी पढ़ाई में आगे निकल गई और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई करने लगे हैं और इतना इतना पढ़ते हैं, बताओ। और मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, श्री राम नाम संकीर्तन कर लेते हैं, श्री हनुमान चालीसा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं आपस में हैं। तो ऐसा ऐसा मन में चल रहा होगा आपके। हाँ जी गुरु जी। अच्छा, तो पहली बात तो ये मन में आपके आपके संस्कारों की वजह से चल रहा है, हैं? आपके संस्कार अभी के नहीं हैं, ये बातें आपकी बहुत, जैसे बच्चे बहुत छोटे थे ना तभी लेके आप पॉजिटिव थे इनकी स्टडीज़ को, हैं। दूसरी बात ये है कि हम तो देखो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा आदमी समझदार तो होता ही है। तो पहली बात तो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। कौन बोले? आ रही है तो। अरे यार, आपका पुराना साथी पवन सिंह। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही आवाज़ आ रही है। पहले इनसे बात कर रहे हैं, बीच में है ना, इनसे बात करने दो पहले। वो मैं मतलब पूछना चाहता है कि मेरी आवाज पूछ रही है, कनेक्शन हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ, राधे राधे। हाँ राधे राधे। हाँ, तो एक तो क्या है कि हमारे बहुत अनेक जन्मों के संस्कार है ना, उसकी वजह से हम समाज की व्यवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप बताइए, जितना टास्क बच्चों को दिया हुआ है, जितनी मान लो अभी स्वाध्याय या संकीर्तन की व्यवस्था या जो उपासना साधना तप जो दिया हुआ है, भाई कम से कम यदि श्री हनुमान चालीसा बच्चे 108 करते हैं नित्य, तो औसतन 4 घंटे का समय चाहिए उनको। तो 4 घंटे का बच्चों का समय श्री हनुमान चालीसा का हो गया। सुबह और शाम 1.5 घंटे का संकीर्तन हो गया, तो 3 घंटे वो हो गए। 4 3 7 घंटे हो गए। अब 7 घंटे के बाद में बच्चों को नित्य क्रम और खाने पीने में वामकुशी आदि करेंगे तो 3 घंटे चाहिए, क्योंकि वामकुशी में 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटा वो लग गया, फिर नहाना और सब चीज़ें करना, दैनिक दिनचर्या का काम और भोजन करना, 2 घंटे उन कर्म में चलेंगे, तो 3 घंटे वो हो गए। तो 7 और 3 10 घंटे तो क्रम यही हो गया। फिर बच्चे ही तो हैं भाई, घंटे 2 घंटे बच्चे अपना खेलेंगे भी तो सही। भाई 1-2 घंटे बच्चे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? बच्चों को खेलना चाहिए। राधे राधे। हाँ राधे राधे। अब पहली बात तो मैंने आपने ये कहा कि बहुत समय रहता है, तो मेरे हिसाब से, और हमारे भी बच्चे कर रहे हैं, वो तो इतने टाइट रहते हैं तो उनके पास समय ही नहीं रहता। तो उनके पास, बच्चों के पास समय कहाँ से आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पहली बात तो हैं। दूसरी बात क्या है कि बच्चे यदि मान लो बहुत ही स्पीड से कर रहे हों, जैसे अपन माला के अंदर कितना विज्ञान लगा रहे हैं, सभी की मालाएं जो जपने की स्थिति है, चाहे वो पुराने आदमी हो नए हो, उनकी गलत ही रही है। वो मन से जप रहे थे कि ठीक है ठीक है। तो एक माला जपने का सिस्टम भी जब गलत हो सकता है, तो श्री हनुमान चालीसा की जो प्रार्थना वो गलत क्यों नहीं हो सकती? तो हो सकता है बच्चे कहीं छोड़ के जा रहे हों या इस तरह से कर रहे हों, या वो भी एक थोड़ा सा विज्ञान है। यदि वो 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में कर रहे हैं तो ये भी एक समझने की बात है। अब तीसरी बात ये है कि क्या हमारे बच्चे फिसड्डी हो जाएंगे दूसरे लोगों से? तो वो तो चिंता आपकी करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मान ले हमारे विद्यालय के बच्चे हैं तो हमें करनी पड़ेगी। भाई वो यदि हमारे बच्चे फिसड्डी होंगे तो हमें फिर कौन पूछने वाला है? और दूसरी बात, जब हमारे बच्चे फिसड्डी हो रहे हैं, मान लो ऐसा नहीं कि आपके बच्चे, तो सबसे पहले तो हमारे वाले होंगे। भाई हमारे वाले बच्चे भी तो यही कर रहे हैं जो आप वाले कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे वाले बच्चे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं कहीं, वो भी यही कर रहे हैं। और लास्ट बात आपसे ये कह रहा हूँ, सृष्टि में शास्त्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और शास्त्र को समझने की हमारी बुद्धि नहीं है। और महामंत्र के अंदर संपूर्ण शास्त्र विराजमान है। महामंत्र एक ऐसा अद्भुत महामंत्र, महामंत्र इसलिए बोलते हैं,
उसमें संपूर्ण मंत्र भी विराजमान है, उसमें तंत्र भी विराजमान है, उसमें सारी शक्ति भी विराजमान है, उसमें शास्त्र भी विराजमान है, उसमें वेद भी विराजमान है, उसमें उपनिषद पुराण आदि सब कुछ विराजमान है, और उसमें साक्षात श्री गुरुदेव और अपने श्री हरि ठाकुर आराध्य ईश्वर भगवान वो भी विराजमान है। तो रोज बच्चे यदि इस क्रम को कर रहे हैं विधिवत, तो हमें भी समय निकाल करके इस अनुष्ठान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुष्ठान ईश्वर कृपा से वो बच्चे घर में कर रहे हैं कि महामारी की वजह से कर रहे हैं। कालांतर में तो वो बच्चे घर में रह के नहीं करने वाले हैं, तो फिर आप लोग तो वंचित रह जाएंगे उन चीज़ों से। तो अभी जो बच्चे घर में कर रहे हैं तो उसमें हमें भी समय निकाल करके या बच्चों से समय एडजस्ट कर करके उसका लाभ लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मात्र इसमें जो महामंत्र का जो अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को भी विधिवत करे और 12 साल तक लगातार कोई कर ले तो भगवान श्री हरि के दर्शन हो जाते हैं, सिर्फ 12 साल तक। एक विधि विधान से यदि बच्चे अनुष्ठान करते हैं, कोई भी बूढ़ा बच्चा कोई भी करता है, 12 साल नियमित क्रम से करे तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसमें। तो इतनी अद्भुत वो बच्चे कर रहे हैं। और जब मंगलाचरण जब करोगे श्री हनुमान चालीसा का, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मेरे मन को सुधार देना आप, और सभी लोगों के समस्या मन की तो है। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या यानी कि बल देना मुझे आप, तो शारीरिक बल भी उसमें समाहित है, बुद्धि देना आप मुझे और विद्या भी देना आप मुझे। विद्या उसको कहते हैं जहाँ सारा अंधकार मिट जाए, सारा ज्ञान मिट जाए, सारा प्रभाव खत्म हो जाए, उसको विद्या कहते हैं। आदमी सदा सर्वकाल में प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित रहे, भगवान से संबंधित रहे, संत जनों से सत्संग से संबंधित रहे, वो विद्या है। उसको कभी भी अविद्या प्रभावित ना करे। तो रोज वो बच्चे ये मांग रहे हैं। राधे राधे जी। हाँ राधे राधे जी राधे राधे जी जी बताइए। हाँ श्री गुरु जी, और ये ना बड़ी वाली है ना, इसको भी जैसे यही चीज करवानी है क्या? हाँ, यदि जो विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सब यही करेंगे। आप सुनो कि कहना मतलब है करने से नहीं। मैंने पहले दिन ही बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ, जब महामंत्र की जब शुरुआत आपसे करवाई थी सब लोगों से, तो मैंने ये कहा था थोड़ा पैसा खर्चा करो सब लोग, और 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके बॉडी की सारी रिपोर्टें करवा लो, क्योंकि आप किसी के हो सकता है किसी की बातों पर अविश्वास हो जाए कालांतर में या कहीं बीच में। लेकिन मैंने कहा था कि सब इसका अनुष्ठान, भाई आप बॉडी का चेकअप करवा लो, मेडिकल रिपोर्ट को आप सब लोग मानते हैं, तो सारी दुनिया मानती है। और उसके बाद में इन्हीं अनुष्ठान के बाद में 1 साल के बाद में आप इसका क्रम के बाद में आप देखो स्थिति शरीर की, आपको रत्ती भर भी कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ जाए मन में कि शरीर में, यदि क्रम ठीक है तो, जैसे जिस क्रम को हम ठीक करने जा ही रहे हैं, यदि वो सब कुछ ठीक होगा तो आपको शारीरिक मानसिक जो भी किसी भी तरह का सिस्टम, जैसे अभी प्रीति जी बोल रही थी कि पहले हस्बैंड मेरे को थोड़ा डांट देते थे तो मैं थोड़ा रिएक्ट करती थी, लेकिन अब वो बिना कुछ भी कहते रहते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मुस्कुरा के उसके बाद सुन लेते हैं उनकी। तो ये जब इन्होंने संकल्प से तो नहीं किया कि मेरी डांट से मुझे प्रभावित नहीं होना है, ऐसा तो नहीं किया, ये तो स्वाभाविक उसका क्रम चला रहे हैं, जबकि इनका तो अभी क्रम शुरू भी नहीं हुआ, शुभारंभ भी नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी ये स्थिति इनकी चित्त की हो गई। ये हमने पूछा नहीं, इन्होंने स्वयं ही बताया है।